जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, देश में बहुजन समाज के साथ आए दिन पड़े अत्याचार हो रहे हैं और अत्याचारों को करने वाली कोई नहीं है जो बीजेपी सरकार है। साथियों, बीजेपी के लोग इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, इस देश की जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं। इस देश में भयमुक्त शासन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। चारों ओर भय भय प्राप्त है। मोदी सरकार ने मजबूरन में कोई कार्य नहीं किए हैं। मोदी सरकार ने एक प्री प्लान के तहत इस देश में कार्य कर रही है। पुष्यमित्र शुंग का जब शासन हुआ करता था, उसी शासन को दोबारा ये मोदी सरकार दोहरा रही है। जिस वक्त पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 बुद्ध विहारों को तोड़ा गया, शिक्षा के केंद्रों में आग लगवाई गई, उसी प्रकार आज मोदी सरकार शिक्षा के केंद्रों को प्राइवेट करके SC ST OBC के होनहार बच्चों को शिक्षा देने से वंचित करने का कार्य कर रही है। इस देश के अंदर मोदी सरकार भारत की जनता को गुलाम बनाना चाहती है। पूरे देश में जनता भय में जी रही है। जनता के पास कोई खाने पीने के लिए, राशन प्राप्त करने के लिए कोई रोजगार नहीं है। बहुत भयंकर विकट परिस्थितियों का सामना कर रही है। साथियों, इन सारी समस्या को लेकर हम आपके बीच में आए हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने अपने राज्यकाल में सरकारी कंपनियों को पूरी तरह बेचकर प्राइवेट कर दिया है। जब मोदी का इन्हीं से मन नहीं भरा तो उन्होंने रेलवे, स्कूल, पुलिस विभाग, बहुत सारे सरकारी विभागों का भी प्राइवेटकरण कर दिया है। प्राइवेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि सरकारी विभाग रहेंगे तो SC ST OBC के लोग रोजगार प्राप्त करते रहेंगे और बड़े बड़े पदों पर पहुंचते रहेंगे। इसलिए ये मोदी सरकार सरकारी विभागों का प्राइवेटकरण कर रही है और प्राइवेटकरण करने का मुख्य उद्देश्य है इस देश की जनता को उसी प्रकार गुलाम बनाया जाए जिस प्रकार पुष्यमित्र शुंग के राज्य में जनता गुलाम हो चुकी थी। अब इन सारी समस्या से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस देश में जनता को यदि खुशहाल देखना चाहते हैं, जो बहुजन समाज के लोग कार्य कर रहे हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को जिंदा रखने के लिए कार्य कर रहे हैं, मेरा उन लोगों से अपील है कि यदि इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, इस देश को संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं, इस देश की जनता को खुश देखना चाहते हैं, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सपोर्ट करना पड़ेगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश के संविधान को बचाने के लिए कार्य कर रही हैं और RSS के कुछ लोग, RSS के द्वारा निर्मित पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस एवं बहुजन समाज में और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ चुका है आपको एक होने का। यदि समय रहते हुए आप बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय में आपकी पीढ़ियां आपको गुलाम कहकर पुकारेंगी। जिस वक्त आज वर्तमान में बाबू जगजीवन राम को
समाज किस नजर से देखता है, ये बताने की जरूरत नहीं है साथियों, क्योंकि पूरे देश के लोगों को भली भांति पता है कि जिस वक्त परम पूज्य बाबा साहब इस देश की जनता के लिए अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब बाबू जगजीवन राम क्या कर रहे थे। इस देश की जनता को पता है कि परम पूज्य बाबा साहब जब इस देश की जनता के अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो कांग्रेस उनके पीछे किस तरह से हाथ धो के पड़ी थी। कांग्रेस के लोग उस वक्त भी परम पूज्य बाबा साहब के विरोध में थे, और कांग्रेस के लोग आज भी इस देश के संविधान के विरोध में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी से अच्छी कांग्रेस है, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक सांप नाथ है तो एक नागनाथ है। और कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने हमारे बीच में ही आस्तीन के सांप पैदा कर दिए हैं। हमें उन लोगों से भी सावधान रहना है। हमें उस कुर्बानी को याद रखना है जिस कुर्बानी परम पूज्य बाबा साहब के 4 बच्चे उन्होंने दी है। हमें उस कुर्बानी को याद रखना है। पुष्यमित्र शुंग ने हजारों बंदों के सिर कटवाए, ब्रजरथ की हत्या की, बुद्ध विहारों को तोड़ा गया। उस कुर्बानी को याद रखना है। दूरदृष्टि राजा हमारे अशोक सम्राट यदि अपने पुत्र पुत्रियों को दान नहीं करते तो वर्तमान में बुद्ध धम्म जिंदा नहीं रहता। ऐसी कुर्बानियों को याद रखते हुए मैं बहुजन समाज के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि आपको यह सोचना पड़ेगा कि इस देश में कौन सी पार्टी है जो वास्तव में भारतीय संविधान को बचा सकती है। आपको इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कार्यकाल को पढ़ना पड़ेगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने वह करके दिखाया जो आज तक कोई व्यक्ति ना कर सका। कुछ लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म होने जा रही है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, उसको खत्म करने वाले गए और आए, कई आएंगे कई जाएंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में पहुंच चुकी है और भविष्य में पूरे देश के अंदर सरकार बनाएगी। साथियों, भारतीय संविधान को जिंदा रखना है। भारतीय संविधान में जो ओबीसी एससी एसटी के लोगों के लिए जो अधिकार प्राप्त हैं, जो सर्व समाज के लिए अधिकार प्राप्त हैं, जो धर्मनिरपेक्ष लोगों के लिए अधिकार प्राप्त हैं, हर धर्म के लोगों के पास जो अधिकार दिए गए हैं वो भारतीय संविधान में दिए गए हैं। यदि इस देश का संविधान जिंदा रहेगा तो सारे धर्मों के लोगों के अधिकार जिंदा रहेंगे। इस देश की माता बहनों के अधिकार जिंदा रहेंगे। इस देश की सर्व समाज के लोगों के अधिकार जिंदा रहेंगे। यदि भारतीय संविधान खत्म हो गया तो मैं निश्चित कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो लोग बड़े बड़े लच्छादार भाषण करते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी मंच लगाते हैं, उनको बोलने का अधिकार नहीं रहेगा। साथियों, इसलिए आज समय है सभी लोगों को एकजुट होकर देश के संविधान को बचाने का। आज समय है ऐसे लोगों की पहचान करने का जो बात करते हैं जय भीम की, जो बात करते हैं मिशन की, जो बात करते हैं मानवर साहब कांशीराम साहब के अधूरे सपने की, जो बात करते हैं परम पूज्य बाबा साहब के सपने की।
और वही लोग आज वर्तमान में कांग्रेस में जाकर तलवे चाट रहे हैं। वही लोग आज बीजेपी में जाकर तलवे चाट रहे हैं। वही लोग आज बीजेपी और कांग्रेस के कहने पर, आरएसएस के कहने पर नई नई पार्टियां बनाकर इस देश के संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो मैं सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए कांग्रेस में गए हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको शर्म आना चाहिए। आप अपने बाप को छोड़कर दूसरे के बाप को स्वीकार करने में आपको शर्म आना चाहिए। अंत में अपनी बात खत्म करने से पहले मुख्य संदेश ये है कि बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एवं बीजेपी को, दोनों को आरएसएस चला रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकारी कर्मचारियों को 15 साल से गुमराह किया। उनको पदोन्नति में आरक्षण कानून लागू नहीं किया। हमारे ओबीसी महासभा के लोग आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 27% ओबीसी समाज को आरक्षण देने लागू कराने के लिए उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं, शिवराज सिंह चौहान से, एससी, एसटी, ओबीसी सारे संगठन मिलकर आपसे बदला लेंगे, क्योंकि आप हमारे ओबीसी समाज पर अत्याचार कर रहे हैं। हमारे लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रहे हैं। ओबीसी महासभा जो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही है, जो संघर्ष कर रही है, आप उस संघर्ष को कुचलना चाहते हैं। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के सारे सामाजिक संगठन एक है और एक रहेंगे और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब आप लोगों ने बहुत गुमराह कर लिया। अब ये समाज गुमराह नहीं होगी। अब ये समाज गुमराह नहीं होगी और अपने अधिकारों को लेना जानती है। हम संघर्षों के आदी हैं और संघर्ष करते रहेंगे। हमें अपने अधिकार प्राप्त करना आता है। हम कैसे प्राप्त करेंगे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं सारे मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों से कहना चाहता हूं कि आपको पदोन्नति में आरक्षण लागू हम कराएंगे। आपको मान सम्मान हम दिलाएंगे। आपके आने वाली पीढ़ी को रोजगार हम लोग दिलाएंगे। हम लोग कार्य करेंगे, संघर्ष करेंगे। केवल आप लोगों से अपील है कि आप लोग अंदर ही अंदर मिशन को जिंदा रखने के लिए परम पूज्य बाबा साहब को याद करते हुए, परम पूज्य के बाबा साहब के इशारे को याद करते हुए आपको कार्य करना है। बहुजन समाज के मिशन को, बहुजन समाज के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, ऐसे परम पूज्य बाबा साहब के मिशन को जिंदा रखने के लिए, मान्यवर साहब कांशीराम साहब के मिशन को जिंदा रखने के लिए, उनके त्याग और बलिदानों की कुर्बानी का बदला लेने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करना है। और आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। और इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव से हो चुकी है। हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम सारे समाज के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम भारतीय संविधान में जिन जिन वर्गों के जो जो अधिकार प्राप्त हैं, उन वर्गों को सम्मान दिलाने के लिए, उनके अधिकार प्राप्त करने के लिए, कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए सभी लोगों से मेरी पुनः अपील है कि होने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोग हमारा साथ दें, बहुजन समाज पार्टी को जिताएं। हाथी वाले बटन के सामने बटन दबाकर आप लोग हाथी को विधानसभा में पहुंचाएं और आपको अधिकार दिलाने का काम हमारा है। भारतीय संविधान में जो सम्मान आपको मिला है, जो अधिकार मिले हैं, वो सब लागू होंगे। यही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करने से पहले जितने साथी जुड़े सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर दिखने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मिले इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।